नमस्कार, ब्लूमिंग माइंड क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका साथी और आज हम एक ऐसे शानदार जीव की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं, भेड़िया। ये सिर्फ कहानियों के पात्र नहीं हैं, बल्कि प्रकृति के सबसे जटिल और आकर्षक प्राणियों में से एक हैं। इनकी दुनिया रहस्यों, सामाजिक बंधनों, अद्भुत क्षमताओं से भरी हुई है। ये जंगल के असली राजाओं में से एक हैं। आज हम भेड़ियों की जंगली दुनिया में गहराई से उतरेंगे और जानेंगे 10 अद्भुत तथ्य जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। हम देखेंगे उनका सामाजिक जीवन, उनकी अविश्वसनीय शिकार करने की क्षमताएं और हर पहलू करीब से। यह यात्रा आपको इन प्राणियों को एक नई दृष्टि से देखने पर मजबूर कर देगी। तो तैयार हो जाइए इस रोमांचक सफर के लिए। अगर आप प्रकृति और उसके अद्भुत जीवों के बारे में रुचि रखते हैं, बने रहें। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक छोटी क्लिक हमें प्रेरित करती है। चलिए अब भेड़ियों की इस अविश्वसनीय दुनिया की खोज शुरू करते हैं। प्रकृति के विशाल मंच पर कुछ ही प्राणी भेड़ियों की तरह एक जटिल और संगठित सामाजिक जीवन जीते हैं। वे अकेले शिकारी नहीं हैं, वे एक परिवार में रहते हैं जिसे पैक कहा जाता है। यह पैक सिर्फ भेड़ियों का एक समूह नहीं है, बल्कि एक गहरी एकता और सहयोग पर आधारित एक विस्तारित परिवार है। इस परिवार का केंद्र एक अल्फा जोड़ी होती है, एक नर और एक मादा, जो अक्सर जीवन भर साथ रहते हैं। वे पैक के नेता होते हैं, सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं, जैसे कि शिकार कहाँ करना है और कहाँ आराम करना है। पैक की संरचना एक पदानुक्रम पर आधारित होती है, जहाँ हर सदस्य की अपनी एक जगह और भूमिका होती है। अल्फा के बाद बीटा भेड़िए आते हैं और फिर अन्य सदस्य। ये व्यवस्था अराजकता रोकती है और पैक को संगठित रखती है। युवा भेड़िए, पिल्ले पूरे पैक द्वारा पाले जाते हैं। केवल माता पिता नहीं, बल्कि अन्य सदस्य भी उनकी देखभाल करते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं और शिकार के गुर सिखाते हैं। यह सामाजिक बंधन जीवित रहने से आगे है। इसमें एक भावनात्मक पहलू भी है। भेड़िए खेलते हैं, दुलारते हैं, देखभाल करते हैं। वे गहरी निष्ठा दिखाते हैं। जब कोई घायल होता है, बाकी पैक उसकी रक्षा करते हैं और भोजन लाते हैं। यह सहयोग बड़े खतरनाक शिकार का सामना करने में मदद करता है, जो अकेला भेड़िया नहीं कर पाएगा। उनका सामाजिक जीवन हमें एकता की शक्ति सिखाता है। झुंड परस्पर जुड़ी इकाई है, जहां हर सदस्य का योगदान महत्वपूर्ण है। भेड़ियों की दुनिया गंधों से भरी हुई है। उनकी नाक इंसानों से कम 100 गुना अधिक शक्तिशाली है। भेड़ियों की आवाज, विशेष रूप से उनका हाउल, जंगल की सबसे प्रतिष्ठित और रहस्यमयी ध्वनियों में से एक है। लेकिन यह सिर्फ डरावनी आवाज नहीं है। वे पैक को इकट्ठा करते हैं, अपने क्षेत्र की घोषणा करते हैं और दूसरे पैक्स को दूर रहने की चेतावनी देते हैं। हर भेड़िए की आवाज अलग होती है। वे एक दूसरे को पहचान सकते हैं। एक साथ हाउल करना उनके बंधन को मजबूत करता है और यह ध्वनि कई किलोमीटर तक यात्रा कर सकती है। ये मानो एक जीपीएस की तरह है, दूरियों पर जुड़े रहने का तरीका। वे भौंकते हैं चेतावनी के लिए, गुर्राते हैं प्रभुत्व दिखाने के लिए और नरम आवाजों से पिल्लों व साथियों से संवाद करते हैं। पूंछ की स्थिति, कानों की दिशा और चेहरे के भाव सब उनके मूड और इरादे बताते हैं। भेड़िए प्रकृति के महान यात्री हैं, एक दिन में 50 किलोमीटर या उससे अधिक। वे घंटों तक स्थिर ट्रॉट में दौड़ते हैं, ऊर्जा कुशल चाल, लंबे पैर, दुबला मांसल शरीर, घने जंगल, गहरी बर्फ और चट्टानी पहाड़ पार करने के लिए अनुकूलित। सर्दियों में उनके बड़े पंजे स्नोशू की तरह काम करते हैं, बर्फ में धंसने से बचाते हैं। वे भोजन ही नहीं, क्षेत्र की गश्त भी करते हैं, सीमाओं पर गंध निशान छोड़ते और उपस्थिति की घोषणा करते हैं। युवा भेड़िए साथी और क्षेत्र खोजने लंबी, जोखिम भरी यात्राएं करते हैं, कभी कभी सैकड़ों हजारों किलोमीटर तक। अविश्वसनीय धीरज और दृढ़ संकल्प उन्हें प्रकृति के सबसे बड़े खोजकर्ताओं में से एक बनाता है। भेड़िए, देखिए, सिर्फ शिकारी नहीं है, वे असल में पारिस्थितिकी तंत्र के इंजीनियर हैं। हिरण, एल्क की आबादी नियंत्रित करके अतिचराई रोकते हैं, वरना वनस्पतियां नष्ट होती हैं। उनकी उपस्थिति शाकाहारियों के व्यवहार बदलती है। नदी किनारे, खुली घाटियों से दूरी, भय का परिदृश्य। नतीजतन पेड़ झाड़ियां फिर उगती हैं, विलो और एस्पन, जो अनेक प्रजातियों का घर बनती हैं। घनी वनस्पति बीवर को आकर्षित करती है। वे बांध बनाकर तालाब और आर्द्र भूमि बनाते हैं। जीव विविधता बढ़ती है। यह बदलाव कभी कभी नदियों के प्रवाह को भी बदल देता है। भेड़ियों के छोड़े शव भालू, चील, कौवा और छोटे कीड़ों के लिए भोजन बनते हैं, पोषक चक्र को गति देते हैं। वे सच में कीस्टोन प्रजाति हैं। उनके बिना पूरा ढांचा ढह सकता है। भेड़ियों की वापसी एक झरना प्रभाव शुरू करती है।
जो पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करती है। उनका संरक्षण केवल एक प्रजाति को नहीं, पूरे वनजलीय तंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखता है। यही कारण है कि भेड़िए प्रकृति के संतुलन के सच्चे रखवाले हैं। भेड़ियों की दुनिया में पारिवारिक मूल्य सबसे ऊपर होते हैं। उनकी सामाजिक संरचना का आधार एक निष्ठता है। अधिकांश भेड़िए जीवन भर एक साथी के साथ रहते हैं। यह अल्फा जोड़ी पैक का दिल और आत्मा है, नेतृत्व करती और पालन पोषण करती है। उनका बंधन स्नेह, विश्वास और सहयोग पर टिका है। शिकार, रक्षा और माता पिता की भूमिकाएं साझा। रिश्ता समानता पर आधारित, दोनों निर्णय लेते हैं। साथी की मृत्यु पर गहरा शोक, नया साथी ढूंढने में वर्षों लग सकते हैं। पैक एक परमाणु परिवार जैसा, अल्फा माता पिता, बाकी उनके विभिन्न पीढ़ियों के बच्चे, बड़े भाई बहन पिल्लों की देखभाल और शिक्षा में मदद करते हैं। जीवित रहने की संभावना बढ़ती है। वे केवल क्रूर हत्यारे नहीं, अत्यधिक देखभाल करने वाले और समर्पित पारिवारिक प्राणी हैं। एक भेड़िए का सबसे दुर्जय हथियार उसका मुंह है। जबड़े अत्यंत शक्तिशाली, लगभग 1500 पाउंड प्रति वर्ग इंच, घर के कुत्ते से 2 गुने से अधिक। ये ताकत मोटी खाल और हड्डियां कुचलने में मदद करती है। उनके मुंह में 42 दांत, कैनाइन शिकार पकड़ने, इंसाइजर खुरचने, कार्नासियल काटने तोड़ने के लिए। आहार निवास स्थान अनुसार उत्तरी अमेरिका, एल्क, हिरण, मूस, बाइसन, यूरोप, एशिया। जंगली सुअर, रेड डियर, बारहसिंगा, अवसर मिलने पर बीवर, खरगोश, मछली भी। भेड़िए पृथ्वी पर सबसे व्यापक और अनुकूलनीय स्तनधारियों में से एक हैं। एक समय उनकी सीमा आर्कटिक से मैक्सिको, यूरोप और एशिया भारत तक फैली थी। मानव गतिविधियों से घटी, फिर भी वे कई क्षेत्रों में हैं। अलास्का, कनाडा, रॉकी पर्वत, ग्रेट लेक्स। संरक्षण से कुछ इलाकों में वापसी। यूरोप में स्पेन, इटली, पूर्वी यूरोप, रूस। एशिया में टैगा, मध्य एशिया, भारत व मध्य पूर्व के हिस्से। आर्कटिक भेड़िया, मोटी सफेद फर। भारतीय भेड़िया, छोटा पतला, अद्भुत अनुकूलन क्षमता। उनका अस्तित्व शारीरिक शक्ति के साथ तेज बुद्धि पर भी निर्भर है। सीखना, समस्याएं सुलझाना, अनुकूलन। वे शिकार के व्यवहार पढ़ते, हवा से गंध छिपाते, इलाके का लाभ लेते। ज्ञान पीढ़ियों में हस्तांतरित होता है। वे सफल स्थान याद रखते हैं और लौटते हैं। टुंड्रा, जंगल, मैदान, विविध आवासों में पनपते हैं। आहार उपलब्धता अनुसार बदलता है। कुछ भेड़िए बीवर बांध या पुल सड़कों का उपयोग पारगमन हेतु करते हैं। लोक कथाएं उन्हें खलनायक दिखाती रहीं। गलत फहमियों ने उत्पीड़न बढ़ाया, पर स्वस्थ भेड़ियों द्वारा मानव पर हमले दुर्लभ हैं। वे आमतौर पर मनुष्यों से बचते हैं। समझ व सम्मान से सह अस्तित्व संभव है। वे जटिल सामाजिक, परिवार समर्पित और पारिस्थितिकी के रखवाले हैं, डरने के राक्षस नहीं।